जब एक 23 साल का लड़का साम्राज्य से टकरा गया। शहीद भगत सिंह की कहानी। जब वो 12 साल का था तब 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए भीषण नरसंहार की खबर ने उसे भीतर तक हिला दिया। वो नंगे पैर दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा। खून से सनी मिट्टी देखकर भगत की आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक जलती हुई आग थी। उसी दिन उसने अपनी माटी की रक्षा का संकल्प लिया। कॉलेज के दिनों में भगत ने किताबें पढ़ीं, मार्क्स, लेनिन और क्रांतिकारी दर्शन। वो जानता था कि केवल बलिदान से ही नहीं बल्कि सोच और विचारधारा के बल पर आज़ादी मिलेगी। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। उनका उद्देश्य समाजवाद पर आधारित एक आज़ाद भारत बनाना था। 1928 का वर्ष देश के लिए दुखद साबित हुआ। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए महान नेता लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। भगत ने अपने गुरु को लहूलुहान होते देखा। कुछ ही दिनों बाद लालाजी स्वर्ग सिधार गए। भगत की आंखों में अब प्रतिशोध की ज्वाला थी। भगत सिंह और उनके साथी लालाजी की शहादत का बदला लेने के लिए संकल्पित थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को निशाना बनाया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने लाहौर में अपने साथियों के साथ मिलकर इस अत्याचारी अधिकारी को गोली मार दी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का बिगुल था। भगत और उनके साथियों ने महसूस किया कि केवल हिंसा काफी नहीं है, बहरी सरकार को जगाने के लिए आवाज की जरूरत थी। उनका अगला लक्ष्य था दिल्ली की केंद्रीय असेंबली, जहां सरकार दमनकारी कानून पास करने जा रही थी। उन्होंने तय किया कि वे बम फेंकेंगे पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उन्होंने बम खाली जगह पर फेंके और साथ ही पर्चे भी उछाले जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए आवाज का जोर बहुत जरूरी है। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी ताकि अपनी विचारधारा और क्रांति के संदेश को अदालत के माध्यम से पूरे देश में फैला सकें। भगत सिंह ने अपने विचार और उद्देश्य निडर होकर दुनिया के सामने रखे। उन्होंने कहा, क्रांति हमारी जरूरत है, ये बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है बल्कि विचारों का पंथ है। जेल के अंदर भी भगत सिंह और उनके साथियों ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के बेहतर अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की, जो कई दिनों तक चली। उनकी निर्भीकता और आत्म बलिदान की भावना ने पूरे देश के युवाओं को प्रेरित किया और हजारों लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का साहस दिया। 23 मार्च 1931 को 23 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह और उनके 2 साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया। वह एक विचार बन गए, एक ज्वाला जो आज भी हर भारतीय को देश के प्रति कर्तव्य और सम्मान के लिए प्रेरित करती है। एक 23 साल के लड़के ने अपने जीवन से गुलामी के साम्राज्य की नींव हिला दी थी।